तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? बिजनेस में दो चीजें होती हैं, एक तो बिजनेस में होता है एक्सपेंस, दूसरे बिजनेस में होती है इनकम। तो वो किसके अंडर आ रहा है? नॉमिनल अकाउंट के अंडर आ रहा है। बिजनेस में खर्चे और इनकम। खर्चे बिजनेस में किस तरह के होते हैं तो वो चीज हमने देखनी है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बिजनेस सैलरी पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, ऑफिस के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बिजनेस पे कर रहा है, तो वो सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। इसके बाद जैसे हम कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं बिजनेस में, वो चीज आ जाएगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इस तरीके से बिजनेस में अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो ये एक्सपेंसेस हैं बिजनेस में, तो ये बिजनेस टू बिजनेस क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर क्या हो रहे हैं, ये डिपेंड होते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेचर कैसे है? सभी बिजनेस के जो खर्चे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आप ले रहे हो, देखो अभी मैं खर्चे लिए हैं तो ये कुछ एक्सपेंस फिक्स नहीं है। जैसे दो पर्सन है, राम और श्याम, तो राम और श्याम का जो खर्चा है, राम का खर्चा अलग है, श्याम का खर्चा अलग है। इसी तरह से जितने भी हमारे बिजनेस होते हैं, तो बिजनेस के सभी बिजनेस के खर्चे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे राम खर्चा ज्यादा कर रहा है तो श्याम कम कर रहा है खर्चा। इसी तरह से बिजनेस के खर्चे भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो खर्चा डिपेंड करता है एक्सपेंस बिजनेस के मालिक के ऊपर और बिजनेस के ऊपर कि किस तरह का वो बिजनेस है और किस तरह का खर्चा हो रहा है। अब इनकम की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम इनकम की बात करोगे, इनकम भी इसी तरह से होती है। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। तो ये सारी हमारी इनकम्स होती हैं। अब हमें अपना कोई बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, उससे हमें रेंट रिसीव हो रहा है, तो उससे हमें किराया आ रहा है, तो वो हमारे लिए इनकम है। कमीशन रिसीव हो रहा है, किसी के साथ हमने कोई बिजनेस में हमने कस्टमर भेजते हैं एक दूसरे के पास, जैसे मैंने कस्टमर को रेफर कर दिया कि आप उस दुकान से जाके सामान लो, तो उस दुकान के साथ मेरा कमीशन सेट था, उन्होंने मुझे क्या पे किया, कमीशन। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मेरे बैंक में मैंने पैसा जमा किया हुआ है, डिपॉजिट्स है मेरे बैंक में, उससे बिजनेस को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। इसी के साथ साथ डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव कब होता है? मैंने शेयर मार्केट के ऊपर पैसा क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। जो शेयर मार्केट मुझे पैसा पे करेगी, इनकम, इनकम जो पे करेगी उसको हम बोलते हैं डिविडेंड रिसीव। जितना भी मुझे शेयर्स में पैसा बेनिफिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड रिसीव। तो इस तरह से हमारी जो एक्सपेंसेस और इनकम है वो दो भागों में क्या है, बंटे हुए हैं। इसके साथ हम इसके रूल्स देख रहे हैं कि इसका रूल क्या होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रूल है ये, किसका रूल है? नॉमिनल अकाउंट का। इसके साथ हम अब इसकी एंट्रीज भी देखेंगे कि कैसे डालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस का कैसे ट्रीट करना है हमने, वो चीज हम देखेंगे। तो एक्सपेंस का हम रूल बना रहे हैं, ध्यान रखना है। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हम एक्सपेंस का रूल बना रहे हैं। एक्सपेंस का रूल हम बना रहे हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसमें एक्सपेंस होता क्या है, लाइक आप देखो
राम है, राम ने बर्गर खाया, राम ने बर्गर लिया, तो बर्गर इसके पास आ गया राम के पास। जैसे ही राम ने उसको कैश पे कर दिया तो बर्गर तो उसके पास आया। बर्गर क्या है, कंज्यूमेबल चीज है कि बहुत ही वो कंज्यूम कर लिया उसने, तो उसने पैसे दे दिए, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। इसी तरह से जब भी हम एक्सपेंस करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, कैश। तो लाइक हम अब इसको एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं कि रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। लाइक रेंट पेड ₹1000, रेंट पेड, किराया हमने दिया है कितना, 1000। अब रेंट हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। सो देन पे। अब हमने खर्चा तो कर दिया, हम उसके बदले में उसको कुछ देंगे भी। वो कहता है हमने क्या पे किया है, 1000, तो 1000 क्या हुआ, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1000। ऐसी इसकी एंट्रीज बनेगी एक्सपेंस की। इसके बाद हम साथ में ही देख रहे हैं, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, सैलरी पेड ₹2000 बाय चेक। सैलरी पे ₹2000 बाय चेक। हमने सैलरी पे, बिजनेस सैलरी देता है, बिजनेस के लिए सैलरी क्या होगा, एक्सपेंस होगा। बिजनेस सैलरी हमेशा देता है तो उसके लिए एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा क्या होता है, डेबिट। तो इसी तरीके से एंट्री क्या बनेगी इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब क्या है, चेक, कि हमने उसको चेक दिया है, तो चेक, अब जब हम चेक इशू करते हैं तो चेक की जो पेमेंट होती है, चेक की पेमेंट कहां से जाती है, हमेशा हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगी। तो जब भी आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में एंट्री में लिखा होगा कि हमारे हमने चेक से पेमेंट रिसीव की है, चेक से पेमेंट की है, दी है पेमेंट, तो चेक की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इसके साथ इसकी अमाउंट आ जाएगी। तो ये इसकी दो एग्जांपल के साथ हमने समझाया कि एक्सपेंस क्या होता है। इसके बाद हम करेंगे इनकम। इनकम, सबसे पहले हम देखेंगे इनकम का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट मतलब लेना, जो भी हमारे पास आएगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी हमारी इनकम्स होंगी और गेन्स होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं। रेंट received for ₹1000 by check। रेंट रिसीव, रेंट के साथ अब क्या लग गया, रिसीव, कि मतलब मैंने रेंट रिसीव किया है, किराया रिसीव किया, तो ये हमारी क्या होगी, इनकम। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। जो भी हमारे इनकम का पोर्शन रहेगा वो क्रेडिट करेंगे। अब इनकम तो हुई है, इनकम के बदले में भी हमें कुछ मिलेगा। मैंने बोला रेंट रिसीव किया, तो मैंने रिसीव क्या किया, मेरे पास क्या आए, पैसे। पैसे कहां से आए हैं, चेक। जब भी चेक दिया होता है तो चेक की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, वर्ड बैंक। तो अब हम इसके जनरल डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसी के साथ कि पैसे आए हैं बैंक में, कहां से आए, रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 1000, 1000। अभी जो हमने इनकम की एंट्री डाली है, तो इस सेकंड एग्जांपल के साथ हम कुछ और भी क्लियर करेंगे। जैसे रेंट रिसीव किया हमने, इसी तरह से कमीशन रिसीव्ड
4 rupees 2000, कमीशन रिसीव्ड 4 rupees 2000। अब कमीशन लगाओ, इसके साथ रिसीव लगा हुआ है तो हमारी इनकम बन गई। अगर यहाँ पे कमीशन अकेला होता तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता। बाय डिफॉल्ट आपने देखना है इनकम आपकी तब होगी जब उसके साथ रिसीव वर्ड लगा होगा, तब आप उसको इनकम मानोगे। तो इसके साथ अभी हमें कुछ नहीं दिया हुआ कि पेमेंट कैसे रिसीव हुई है, कैश या बैंक। जब हमें कुछ भी गिवन नहीं होता है एंट्रीज में, तो बाय डिफॉल्ट हम एंट्रीज में क्या लेते हैं, कैश। तो इसी के साथ हम एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट क्रेडिट 2000। सो देन इसी के साथ हमारा नॉमिनल अकाउंट कंप्लीट होता है। किसी भी इसके बाद हम नॉमिनल अकाउंट्स के एंट्रीज कर सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक दिया गया है, जिस लिंक के थ्रू आप इसके एंट्रीज भी कर सकते हो, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है करने में, तो आप वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके हमें बता सकते हो, ताकि हम आपका डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपनी वीडियो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।